और जब 2-4 टेस्ट लिखा तो ये लगता था कि कुछ आ रहा है, चीज़ें अभी सुन नहीं हुई हैं, तो इससे इसके ऊपर रीबिल्ड किया जा सकता है। तो वो जो 45 दिनों में रीबिल्ड का जो हम लोगों ने फिर आपने प्रयास प्रयास किया, उसका फ़ायदा एग्ज़ाम हॉल में मिला। और रही बात जब इसके बीच में एक चीज़ और मैं बता दूँगा भैया, जो डिस्कशन हम लोग पीवाईक्यू करते थे, खास करके पेपर 1 और पेपर 4 के, उसका जो यूज़फुलनेस है वो एग्ज़ाम हॉल में ही समझ में आया। अच्छा, मतलब वो मेंस वाला जी डिस्कशन भैया, जो जो पीवाईक्यूज़ का जो हाँ, हाँ, रात को 9 बजे ग्रुप बनती थी हाँ, और ऑनलाइन सेशंस होते थे गूगल मीट पे। गूगल मीट पे, तो जो वहाँ पे पॉइंट्स निकल के आ रहे थे, वही एग्ज़ाम में भी पॉइंट्स निकल के आ रहे थे। उसके अच्छा, मतलब वो जनरल वाला ही अप्रोच भी लगभग वही था। वही था। अच्छा, मैंने उस समय बोला भी था, आप अभी मेहनत करिए, मेहनत करना भी चाहिए जी, सभी को, जी, लेकिन आपने जो आपके जीवन भर का जो अनुभव है, वही सारा पेपर के दिन निकलता वही है। निकलता ही है। पेपर के दिन वही सारा और निकलता उसमें करंट अफेयर जैसे वो एक याद है मुझे खास करके सोसाइटी में आपने एक एग्जांपल बताया था, वो हरियाणा की टेनिस प्लेयर थी लड़की राधिका यादव, है। तो उसका एग्जांपल डालने के लिए जो हाँ, आपने बोला था वो, उसके बाद बार-बार जो पितृसत्तात्मकता बिल्कुल भैया पैट्रियार्की का, उसके बाद जो बार-बार ये मुद्दा चल रहा था उस समय इंटरनेशनल रिलेशन में आए, तो वो हम लोग के आम बोलचाल में डिस्कशन में निकल आती थी वो चीजें, वो क्लासरूम का पार्ट नहीं था, वो मेंटरशिप का वहां पे पार्ट था। पता भी नहीं चलता जी, था दिमाग में धीरे फिर याद भी हो जाता, सरिता मैम का कुछ पॉइंट आ रहा है, चैतन्य चैतन्य। भैया का अपना पॉइंट आ रहा है, तो ये होता था कि सबको डिस्कस कर रहे हैं तो अपने पॉइंट्स जनरेट हो रहे थे। हाँ, सबसे बड़ा थे शानदार थे चैतन्य चैतन्य भैया मजा तो आता था, क्या